राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का पर्व आने वाला है। हिंदू धर्म में कार्तिक माह को सबसे पवित्र और शुभ महीनों में गिना जाता है। इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि यह चतुर्मास की समाप्ति का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन वो जागते हैं। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। सभी भक्तगण इस दिन भगवान विष्णु को फूल, फल, तुलसी, दीप, धूप और मिठाई अर्पित करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और दान पुण्य करता है, उस व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उस व्यक्ति पर सदैव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के घर में धन धान्य की वर्षा होती है। इस वर्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 9:11 से होगी और वहीं इसका समापन 2 नवंबर की शाम 7:31 पर होगा। क्योंकि शास्त्रों में उदया तिथि को ही मान्य माना गया है, तो इसलिए इस वर्ष एकादशी का व्रत और इसकी पूजा 1 नवंबर के दिन की जाएगी। वहीं यदि हम बात करें एकादशी व्रत के पारण की, तो व्रत के पारण का समय 2 नवंबर की दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। देवउठनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यह एकादशी बाकी सभी एकादशी से बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके द्वारा की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। न केवल इतना, बल्कि इस दिन व्यक्ति द्वारा किए गए दान पुण्य का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि व्यक्ति इस दिन दान पुण्य करता है तो उसका लाभ व्यक्ति को अवश्य मिलता है। इस दिन किए गए दान से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। न केवल इतना, बल्कि व्यक्ति के पापों का भी नाश होता है और उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन अच्छी नीयत से और अपनी घर की सुख शांति समृद्धि के लिए व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस दिन व्रत रखते समय या फिर पूजा करते समय आपसे कोई भी भूल चूक ना हो। आप इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। उसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें तुलसी दल, पीले फूल, फल, पंचामृत और मिठाई अर्पित करें। शाम के समय भगवान विष्णु को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाकर पूजा करें। वहीं अंत में आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रखें कि इस दिन आप तुलसी के पास और अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और व्यक्ति पर स्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ध्यान रहे, ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूजा में पवित्रता का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो इसलिए इस दिन न केवल अपने घर को बल्कि अपने मन को भी स्वच्छ रखें। आप पूजा करते समय अपने मन में किसी के भी प्रति कोई भी वैर भाव लेकर के ना आए और ना ही व्रत रखते समय पूरा दिन आप किसी के भी प्रति कोई भी मन में कोई छल कपट लेकर के आएँ। अगर ऐसा होगा तो फिर आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी और पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पूरे पवित्र मन के साथ आप इस व्रत को रखें और पूरा करें। ऐसा करने पर ही आपका व्रत सफल होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप दान पुण्य कर रहे हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दान पुण्य करते समय आपके मन में किसी के भी प्रति भेदभाव की भावना ना आए। आप खुले मन से बिना किसी भेदभाव के निश्चल भाव से दान पुण्य करें तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अन्यथा दान पुण्य निष्फल हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि ऐसा कई बार होता है कि जब व्यक्ति दान पुण्य करता है तो अक्सर अपने मन में भेदभाव की भावना ले आता है, भेदभाव की भावना के साथ में दान पुण्य करता है। तो ऐसे में व्यक्ति को दान पुण्य करने का फल नहीं मिलता है। इसलिए इस दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप दान पुण्य कर रहे हैं तो निश्चल भाव के साथ दान पुण्य करें, बिना किसी भेदभाव के करें। और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इस दिन किसी भी जीव को, फिर चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई पशु हो या फिर एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, आप किसी को भी कोई हानि ना पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी ऐसी कुछ खास बातें जिनका देवउठनी एकादशी के दिन ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।